आपने ये खबर शायद नहीं सुनी होगी। 18 दिसंबर 2025 को रॉयटर्स ने चाइना के बारे में ये एक्सक्लूसिव आर्टिकल पब्लिश किया। हाउ चाइना बिल्ड इट्स मैनहट्टन प्रोजेक्ट टू राइवल द वेस्ट इन एआई चिप्स, जिसने अमेरिका और यूरोप को हिला दिया। इस आर्टिकल में लिखा था कि चाइना ने यूवी मशीन का एक वर्किंग प्रोटोटाइप बना लिया है और 2028 से 30 तक मार्केट में उतार सकता है। अब जिनको इस मशीन के बारे में नहीं पता उनको मैं बता दूं कि ये मशीन माइक्रो प्रोसेसर चिप्स और ग्राफिक कार्ड्स बनाती है, जिसके बिना आप अपने मोबाइल फ़ोन या वॉशिंग मशीन को भी नहीं चला सकते। और इस मशीन को दुनिया में सिर्फ एक ही कंपनी बनाती है, नेदरलैंड्स की ASML। लिटरली पूरी दुनिया में इस मशीन को बनाने की टेक्नोलॉजी सिर्फ इस कंपनी के पास ही है और इस मशीन को बनाने में अमेरिका और यूरोप को 20 साल लगे थे। और चाइना को इस मशीन के ख़रीदने पर बैन लगाया हुआ था ताकि चाइना एडवांस AI सिस्टम्स और टेक्नोलॉजी ना बना पाए, पर चाइना ने उस मशीन को ही बना लिया। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि चाइना कितना डेवलप हो चुका है और अभी इंडिया इस AI और टेक्नोलॉजी की रेस में कहाँ है और इसके रीजंस क्या हैं। और हाँ, इस साल 2026 में हम आज़ादी का 21 इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। हाँ, 80 साल होने वाले हैं हमारे देश को आज़ाद हुए, जबकि चाइना को हमसे 2 साल बाद 1949 में इंडिपेंडेंस मिली। फिर भी चाइना आज इतना डेवलप हो चुका है और इंडिया आज कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ तक कि हमारे देश के कैपिटल की आज ये हालत हो गई है कि वो पूरी दुनिया की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बन चुका है और दिल्ली में सांस लेना एक दिन के 33 से 55 सिगरेट पीने के बराबर है। लेकिन फिर आखिर चाइना ने ऐसा क्या किया कि वो हमसे इतना आगे निकल गया? तो आज मैं आपको वो 5 रीजंस बताने वाला हूँ जिसके वजह से चाइना वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी और मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है और इंडिया फेल हो गया। और लास्ट वाला रीज़न तो आप सबको जानना चाहिए, क्योंकि आपकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस देश के लिए। पहला, फ्लाइंग कार्स, रोबोट्स जो पूरी की पूरी फैक्ट्रीज चला रहे हों, इस तरह के एडवांस एयरपोर्ट्स, सेल्फ ड्राइविंग टैक्सी सर्विसेज, ये सब कोई साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं है, बल्कि अब चाइना में ये रियलिटी बन चुका है। ये सब पॉसिबल सिर्फ इस वजह से हो पाया है क्योंकि चाइना ने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर फोकस किया है और इंडिया ने पॉलिटिक्स और रिलीजन। दूसरा रीज़न है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड लाइसेंस राज। तो आज़ादी के बाद हमारे लीडर्स को डर था कि फॉरेन कंपनीज इंडिया में आकर पूरा मार्केट ना कब्जा कर लें और इंडियन बिजनेसमैन का दिवालिया निकल जाए। इसीलिए गवर्नमेंट ने कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं किए और साथ में लाइसेंस राज भी लगा रखा था और हर काम के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस देना पड़ता था, जिसकी वजह से इंडिया में उतनी एंटरप्रेन्योरशिप नहीं हो पाई जितनी ज़रूरत थी और इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल हो गया, जिसकी वजह से 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी LPG रिफॉर्म्स लेकर आए, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हाँ, ये वही LPG है जो हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है। जबकि चाइनीज़ गवर्नमेंट ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमसे 13 साल पहले 1978 में ही कर चुकी थी, जिसकी वजह से चाइना FDI को हमसे पहले ला पाया और उन पैसों को अपने डेवलपमेंट पर लगाया। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये कहते हैं कि अगर हम भी उन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को 1991 से पहले 70s या 80s के टाइम पर ले आते तो बहुत पहले डेवलप कर चुके होते। तो हमारा तीसरा रीज़न है मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हम आज कर रहे हैं वो चाइना ने आज से 30-40 साल पहले ही करना शुरू कर दिया था। मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाना ताकि एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेसेस फल फूल सकें, जिसकी वजह से चाइना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। पहले तो चाइना सस्ते प्रोडक्ट्स बनाता था, लेकिन धीरे धीरे इतना इम्प्रूव किया कि आज वो दुनिया के सारे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाता है। हाँ जी, ये गुच्ची के कपड़े और लुई विटोन के बैग्स भी चाइना में ही बनते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों में तो कोई एग्जाम्पल देने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आगे बढ़ने से पहले ये कहना चाहूँगा कि ये चैनल ज़रा नया है तो थोड़ा सब्सक्राइब करके चैनल को मोनेटाइज करवाओ। एजुकेशन और ह्यूमन कैपिटल। चाइना ने अगर सबसे हैवी इन्वेस्टमेंट किसी चीज़ पर किया है तो वो यही है। लोगों को इतना पढ़ाया और इतनी हाई क्वालिटी की यूनिवर्सिटीज़ बनाई कि आज हार्वर्ड और MIT भी फेल हैं। आज भी चाइना इंडिया से 25 गुना ज़्यादा खर्च करता है R&D पर, $496 बिलियन।
जबकि हम सिर्फ $20 बिलियन ही स्पेंड करते हैं। तो कहाँ से चाइना जैसी तरक्की मिलेगी। और आज भी हमारे पॉलिटिशियंस कुछ खास काम कर नहीं रहे हैं वैसे डेवलपमेंट पर। क्या कभी आपने घर पर ये बोला है कि पापा मुझे इंजीनियर नहीं बनना, डॉक्टर नहीं बनना, सरकारी नौकरी नहीं करनी, बल्कि एक एंटरप्रेन्योर बनना है या फिर एक यूट्यूबर बनना है? अगर नहीं बोला तो बोल के देखना, सीधा गालियाँ सुनने को मिलेंगी। और इसी इंडियन माइंडसेट के साथ कोई भी देश कभी डेवलप नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस जनरेशन के साथ ये माइंडसेट भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और एंटरप्रेन्योरशिप का जोश अब बहुत सारे यंग जनरेशन के दिमाग पर चढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से अब हर साल 2-4 स्टार्टअप्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वैल्यूएशन ले रहे हैं और कुछ ना कुछ इनोवेशन भी कर रहे हैं। पर यहाँ पर एक सवाल है, कैन इंडिया बिकम अ डेवलप्ड कंट्री इन नेक्स्ट 20 years? सब्सक्राइब